गुरु चंडाल योग, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। अब जैसा कि नाम से ही दिखता है, गुरु और चांडाल। गुरु यानी बृहस्पति, चांडाल राहु। तो क्या गुरु चंडाल योग जब कुंडली में होता है तो हमेशा क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट ही आते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब गुरु चंडाल योग किसी कुंडली में होता है तो कुछ इसके अच्छे फल भी होते हैं, खराब फल भी होते हैं। नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह एस्ट्रो अंधेरी में आपका स्वागत करता हूं। गुरु चंडाल योग के बारे में यह भी कहा जाता है, जिसके कुंडली में गुरु चंडाल योग हो वह आदमी किसी की लाश पर चढ़कर भी अपनी तरक्की का रास्ता खोज लेता है। सबसे पहले हम जानते हैं ये गुरु चंडाल योग किसी भी कुंडली में बनता कैसे है। जैसा कि नाम से ही मालूम है, इसके लिए पहली कंडीशन तो ये कि जुपिटर राहु केतु एक्सिस में होना चाहिए। या तो जुपिटर राहु के साथ हो या जुपिटर केतु के साथ हो। लेकिन इसके साथ कुछ और कंडीशंस भी जुड़ी होती हैं जिसे अक्सर ज्योतिषी देखना भूल जाते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस गुरुदेव राव सर ने और बताई है कि जुपिटर यदि राहु केतु एक्सिस में है तो उसके साथ ही साथ 9th हाउस भी कुंडली का आपका एफ्लिक्ट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है 6th और 9th हाउस का संबंध, और इनमें से कोई एक ग्रह अशुभ हो या वक्री हो, तब जाकर गुरु चंडाल योग बनता है। अब देखिए, गुरु आपको मालूम है विजडम का कारक है, धर्म का कारक है, गुरु का कारक है, पिता का कारक है। और राहु ऑब्सेशन, वर्ल्डली मेटेरियलिस्टिक चीजों का कारक है। राहु इल्यूजन का भी कारक होता है, तो धर्म का नाश भी करता है, कभी कभी धर्म से हटा भी देता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है गुरु चंडाल योग किस घर में बन रहा है, किस एक्सिस में बन रहा है। यदि किसी कुंडली में गुरु चंडाल योग है तो कुछ सृजनात्मक चीजें भी बनाता है, न्यू इन्वेंशन भी करता है आदमी, यदि शुभ घरों में आकर बैठा। और यही अगर और भी मैलेफिक ग्रहों से देखा जाए तो व्यक्ति जिन्होंने उसका जीवन भर साथ दिया होता है, लेकिन व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका भला बुरा ना देखते हुए उनके साथ कितना भी बुरा कर सकता है। इसके लिए हमें कुछ कुंडलियों को देखकर हम समझने की कोशिश करेंगे कब शुभ फल देगा और कब ये अशुभ फल देगा। सबसे पहले हम देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली से इसे समझने की कोशिश करते हैं। उनकी कर्क लगन की कुंडली है। लगन में चंद्रमा बैठा है, दूसरे घर में शनि, तीसरे घर में मंगल बैठा है, चौथे घर में बुध और शुक्र, दो शुभ ग्रह बैठे हैं, पांचवें घर में सूर्य, छठे घर में जुपिटर और केतु बैठे हैं, और 12वें भाव में उनके राहु आ गया। जुपिटर यहां पर मंगल से भी एस्पेक्टेड है। मंगल जो कि 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड है, एक योग कारक है, लेकिन तीसरे घर में बैठकर जब देख रहा है तो यह दिखाता है जुपिटर पर एक मैलेफिक एस्पेक्ट डालते हुए कि वो कितने हिपोक्रेटिक नेचर के व्यक्ति थे। 9वां घर क्योंकि धर्म का होता है तो जग जाहिर है चीजें कि धर्म के प्रति उनका रवैया क्या था। यहां मुझे इसमें कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। गुलजारी लाल नंदा जी के साथ वो एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया करते थे, लेकिन पब्लिकली कहा करते थे आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने लेटर्स टू इंदिरा में लिखा है कि मैंने राजीव गांधी की कुंडली पंडित से बनवाकर तुम्हें भेज दी है, तो उसमें तुम देख लेना आगे आने वाला समय उसका कैसा है। लेकिन जब भी स्टेज पे हुआ करते थे तो वो इसका हमेशा विरोध किया करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने भी जब इनके लिए लड़की ढूंढने की बारी आई तो चांदनी चौक में जवाहर नाम के व्यक्ति थे, उनकी बेटी का नाम था कमला नेहरू। उसकी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई तो ज्योतिषी ने इन्हें बताया, मोतीलाल नेहरू को, कि इस लड़की का विवाह जिससे भी होगा वह देश पर राज करेगा। इसी उस पर उन्होंने कमला नेहरू के साथ जवाहरलाल नेहरू का विवाह कराया था। हिपोक्रेट थे, मैंने बताया। बहुत सी बाकी जो नेगेटिव चीजें थी वो कुंडली में दिखाई देती हैं। इसका कुछ पॉजिटिव वो भी होता है जो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे।
इसमें अगला नाम है रुक्मणी अरुणडेल, जिनका जन्म 1904 में हुआ था। बहुत बड़ी एक डांसर रही हैं। उस जमाने में जब डांस करने का विरोध किया जाता था घरों में, यह अच्छा नहीं माना जाता था डांस। अब अगर उनकी कुंडली की बात करते हैं, उनकी टॉरस लगन की कुंडली है। तीसरे घर में चंद्रमा एक आर्टिस्टिक ग्रह अपनी राशि में बैठा है, जो दिखाता है कि उनकी नेचर बहुत ही आर्टिस्टिक थी। शी वॉज ए वेरी ग्रेट डांसर आल्सो। पांचवें घर में राहु है। नौवें घर में बुध, शुक्र और शनि बैठे हैं। 10वें घर में सूर्य है और 11वें भाव में केतु, मंगल, जुपिटर बैठे हैं। 7th लॉर्ड मार्स गुरु चंडाल योग में आ गया। 9वें घर में बुध, शुक्र, शनि के साथ बैठे हैं और 10वें घर में सूर्य बैठा है। ये इस बात पर अड़ गई। तब उस समय समाज में, उनके मोहल्ले में इसका विरोध होता था। जब ये प्रैक्टिस करके आती थी तो लोग इन पर पत्थर मारा करते थे, लेकिन ये अड़ गई। नहीं, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इनके पति ने भी इनका साथ दिया। तो एक सृजनात्मक रूप से अगर हम कहें तो गुरु चंडाल का योग का एक यह भी फल होता है। अब गुरु चंडाल योग अगर किसी कुंडली में है, वैसे तो इसके कुछ ना कुछ असर ताउम्र मिलते ही हैं, लेकिन ज्यादा असर जो आते हैं वो जुपिटर की महादशा या अंतरदशा में आते हैं, या राहु की महादशा अंतरदशा में आते हैं। तो अब इसके कुछ जैसे बताया था, कुछ अच्छे फल भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर यही 5th हाउस में आ गया तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर जीव होता है, राहु पॉल्यूशन है, तो हो सकता है अगर ये किसी भी टेक्निकल साइन में बैठा है तो आपको एक टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाएगा। यही अगर जैसे हमने देखा जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो आदमी कहीं ना कहीं मीन मेंटेलिटी का हो जाता है, जिससे उसके जीवन में मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर एक उसमें नेगेटिव थॉट्स वगैरह ज्यादा होते हैं। वो दूसरों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश वगैरह करने में लगा रहता है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई गुरु चंडाल योग है, तो उस पर कोई शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। और यही अगर मैलेफिक कोई प्लैनेट देख रहा है तो उसके मैलेफिक इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन फल तभी मिलेंगे जब जुपिटर और राहु की दशा आएगी। तो जब भी हम राहु या जुपिटर की दशा को एनालाइज करें तो साथ साथ ये भी देखें वो ट्रांजिट में कहाँ जा रहे हैं। अगर ट्रांजिट में ये खराब घर में जा रहे हैं तो आपको नुकसान अवश्य पहुंचाएंगे, और शुभ घरों में है तो आपको कुछ शुभ फल भी दे सकते हैं। तो इससे बचने का कोई बहुत बड़ा उपाय तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब भी जुपिटर कुंडली में मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होता है या गुरु चंडाल योग में होता है, तो दत्तात्रेय का भगवान का एक मंदिर है जूनागढ़ में, वहां जाके प्रार्थना करनी होती है। और राहु के लिए गुरुदेव रावसर बताते हैं, जितना हो सके वृंदावन की परिक्रमा करो। वृंदावन की परिक्रमा करने से 4500 मंदिरों की परिक्रमा हो जाती है। और राहु के लिए काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का नित्य पाठ बताया जाता है। जुड़े रहिए हमारी कुछ और रोचक वीडियोस के साथ। नई नई जानकारियां लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। जय श्री कृष्णा।